स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की बंगाल के विभाजन तक आते आते यह कविता शास्त्रीय राग देश मल्हार में इस राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को मैं सबसे पहले उनकी स्मृतियों के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का ये दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे देशवासियों को आजादी के आंदोलन का मंत्र बना वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के इस दिवस को इस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत के आजादी का एक अमर मंत्र बन गया था। उस दौरान विदेशी हुकूमत के द्वारा दी जाने वाली अनेक यातनाओं और प्रताड़नाओं की परवाह के बगैर हर भारत का नागरिक और खास तौर पर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, क्रांतिकारी था, वह वंदे मातरम के इस गीत के साथ गांव-गांव में, नगर-नगर में प्रभात फेरी के माध्यम से भारत की सामूहिक चेतना के जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ चुका था। सैकड़ों वर्षों से दबी भी वे भावनाएं जो स्वयं आत्मबोध के भाव से मंत्रमुग्ध होकर के केवल गुलामी की उन बेड़ियों के बारे में भले ही अंतःकरण से पीड़ा झेल रहा हो, लेकिन स्वयं अपने सुख चैन के लिए वह देश को गुलामी की इन बेड़ियों के साथ जकड़े रहने के लिए सामूहिक चेतना का जागरण करने में विफल होता हुआ दिखाई दे रहा था। आपके सामने कुछ उससे जुड़े हुए उदाहरण भी हैं। आपने देखा होगा, अगर आप 100 वर्ष पूर्व जब देश के अंदर आई महामारी के दौरान उस समय की बातों को और उस समय के पन्नों को उलटने का प्रयास करेंगे तो आप देखते होंगे कि उस कालखंड में भारत की आबादी कुल 30 करोड़ थी, लेकिन मरने वालों की, इस महामारी से मरने वालों की संख्या करोड़ों में थी। गांव के गांव साफ हो गए थे। स्वतंत्र भारत है, कोविड जैसी महामारी जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी महामारी के रूप में जिसका संक्रमण पूरी दुनिया ने झेला है, इस महामारी के दौरान आपने देखा होगा कैसा शासन, कैसा प्रशासन अपनी जान की परवाह के बगैर अल्प वेतन भोगी कर्म कार्मिक भी प्रत्येक के मन में एक ही भाव था, इस बीमारी को नियंत्रित करना है, बीमारी के समाधान का रास्ता निकालना है। क्योंकि उस प्रकार की एक नेतृत्व जो भारत और भारतीयता के बारे में, अपने नागरिकों के बारे में एक संवेदनशील तरीके से सोच सकता हो, उस प्रकार के भावनाओं से उत्प्रोत हो, उसका परिणाम भी हम सबके सामने आया था। 1875 में रचा गया यह गीत कैसे देश के अंदर
आजादी के मंत्र को आगे बढ़ाने में सफल हुआ। यह किसी से छुपा हुआ नहीं, ये केवल एक आजादी का गीत नहीं रहा। इसमें किसी एक व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र या किसी भाषा को लेकर के, अक्सर आप देखते होंगे कि इस प्रकार की रचनाओं में, इस प्रकार की कृति में किसी एक वर्ग विशेष को महिमामंडन करने का प्रयास रहता है। लेकिन वंदे मातरम इस पूरे गीत में अगर आप देखेंगे, जो संस्कृत और बांग्ला की सामूहिक अभिव्यक्ति को भले ही प्रदर्शित करता हो, लेकिन ये संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र माता के भाव के साथ जोड़ने का एक ऐसा अमर गीत बन गया, जिसने भारत की शाश्वत अभिव्यक्ति को देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया था।